रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के परीक्षार्थी इस वक्त काफ़ी परेशानी में हैं और उनकी परेशानी की वजह है एग्ज़ाम सेंटर का दूर दूर दिया जाना। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के बहुत सारे परीक्षार्थियों ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि सीबीटी 2 की जो परीक्षा होनी है उसका एग्ज़ाम सेंटर हज़ारों किलोमीटर दूर देने की बात हो रही है। यानी कि जिस जोन में उन्होंने अप्लाई किया था उस जोन में जाकर उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा और अपने स्टेट से, अपने गृह राज्य से बाहर जाकर, हज़ारों किलोमीटर बाहर जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और ये उनकी परेशानी की बड़ी वजह है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कि लेवल 1 से ज़्यादा में, यानी कि 2-3 लेवल 4 लेवल में भी रिजल्ट है और उनको हर एक लेवल का अलग अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अलग अलग डेट में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इस तरह से उनको बार बार अपने गृह स्टेट से बाहर आना जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी दूर रहेगा, हज़ारों किलोमीटर दूरी होगी। और ऐसी परिस्थिति में उनको परेशानी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि एक दिन का एग्ज़ाम नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट का 3 लेवल में एग्ज़ाम है तो 3 लेवल का अलग अलग उनको एग्ज़ाम जाकर देना होगा, अलग अलग डेट में जाकर देना पड़ेगा। और ये एग्ज़ाम जो है लंबी प्रक्रिया हो रही है, एक लंबी प्रक्रिया के तहत इस एग्ज़ाम का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें परेशानी स्टूडेंट्स को हो रही है, क्योंकि एक तो स्टूडेंट्स बेरोज़गार है, 3 साल 3.5 साल से इस वैकेंसी में लगे हैं। 2019 की वैकेंसी है और अभी तक ये बहाली चल रही है। स्टूडेंट्स बेरोज़गारी की मार झेल रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, इस भरी महंगाई में कि महंगाई चरम पे है। और उस परिस्थिति में स्टूडेंट्स किस तरह से पढ़ाई करते हैं ये सभी लोग समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स का दुख दर्द, उनकी तकलीफ़ क्या है। और ऐसी परिस्थिति में अगर उनका एग्ज़ाम सेंटर हज़ारों किलोमीटर दूर दे दिया जाए तो इस गरीबी में और महंगाई में वो कैसे एग्ज़ाम देने जाएंगे। मजबूरी बस उनको जाना ही पड़ेगा, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, बेरोज़गार हैं, गरीबी में जी रहे हैं, महंगाई है और सेंटर दूर रहेगा, उनको एग्ज़ाम देने जाना है। तो समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स की परेशानी कितनी बढ़ जाएगी। मानसिक रूप से वो परेशानी में है, आर्थिक रूप से परेशानी में है और ऊपर से अगर केंद्र सरकार उनका एग्ज़ाम सेंटर हज़ारों किलोमीटर दूर दे दे तो ये तो उनके ऊपर जो है कटे पे नमक छिड़कने वाली बात हो जाएगी। तो सरकार को चाहिए कम से कम कि सेंटर उनका अपने गृह राज्य में दिया जाए। जो भी स्टूडेंट्स जिस राज्य के मूल निवासी है उसी राज्य में, राज्य मुख्यालय में, उस राज्य की राजधानी में आप सेंटर दे दीजिए, ताकि स्टूडेंट्स को आसानी होगी, उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और स्टूडेंट्स की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। आपने जब सीबीटी 1 की परीक्षा गृह राज्य में ली है तो सीबीटी 2 की परीक्षा क्यों नहीं गृह राज्य में ले सकते हैं। जब सीबीटी 1 की परीक्षा स्टूडेंट्स के गृह राज्यों में लिया गया है तो सीबीटी 2 की परीक्षा गृह राज्य में लेने में क्या दिक्कत है। सरकार को तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना ही सरकार को कोई परेशानी है। अब जिस जोन में स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, जिस जोन के लिए, उस जोन में जा कर एग्ज़ाम दे और अलग अलग लेवल का एग्ज़ाम अलग अलग दिन में होगा तो फिर कितनी परेशानी स्टूडेंट्स को होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करके बताए हैं, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और सरकार से अपील कर रहा हूँ, केंद्र सरकार से अपील कर रहा हूँ, खासकर रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रहा हूँ कि आप करोड़ों स्टूडेंट्स के दुख दर्द को समझिए, उनकी तकलीफ़ को समझिए। बेरोज़गारी, महंगाई के चलते जो उनका हाल है, जो उनका बुरा हाल है, उस चीज़ को समझिए और सेंटर स्टूडेंट्स के गृह राज्य में दीजिए। गृह राज्य के मुख्यालय में आप दे दीजिए या गृह राज्य में कहीं भी सेंटर दे दीजिए, तो स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अभी परेशानी बहुत है, मानसिक रूप से एक तरह से वो प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक रूप से बहुत परेशानी में चल रहे हैं। जब से इस सेंटर की बात हुई है कि सेंटर जिस जोन में उन्होंने फॉर्म भरा है, जिस जोन के लिए भरा है, उसी जोन में उनको एग्ज़ाम जाकर देना पड़ेगा, तो स्टूडेंट काफ़ी परेशानी में चल रहे हैं और मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं वो लोग। तो इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए, रेलवे भर्ती बोर्ड को चाहिए, रेल मंत्री जी को चाहिए और खासकर नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि इसमें पहल करे और एग्ज़ाम सेंटर, रेलवे एनटीपीसी सीबी 2 का एग्ज़ाम सेंटर स्टूडेंट्स के, परीक्षार्थियों के गृह राज्य में दिया जाए, ताकि ये जो करोड़ों स्टूडेंट्स हैं उनको परेशानी ना हो, उनकी आर्थिक स्थिति का ख्याल रखे। बेरोज़गारी में वो लोग हैं, अभी बेरोज़गारी की मार झेल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सेंटर नज़दीक, जितना ज़्यादा नज़दीक दिया जा सके उतना ज़्यादा नज़दीक देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप स्टूडेंट्स के गृह जिला में ही सेंटर दे दीजिए, हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी ऐसा नहीं कर रहे हैं।
आप गृह राज्य में सेंटर दे दीजिए, आप जहाँ मर्जी हो गृह राज्य में दीजिए सेंटर, या तो गृह राज्य के मुख्यालय में सेंटर दे दीजिए, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई परेशानी इसमें नहीं है। लेकिन आप हज़ारों किलोमीटर दूर दीजिएगा सेंटर, तो आने जाने में समय लगेगा, पता चलेगा कि 3-3 दिन 4-4 दिन उनको ट्रेन में रहना पड़ेगा। सबके पास तो पैसा नहीं है कि वो फ्लाइट से चले जाएंगे, और ट्रेन में भी वो सुपरफास्ट हो या राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन से नहीं जा सकते हैं सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो 3 दिन 4 दिन रखेगा ट्रेन से उनको सेंटर पे जहाँ रहेगा वहाँ जाने में, फिर उनको रहने की समस्या होगी, वहाँ होटल लेके रहना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में उनको काफ़ी आर्थिक रूप से परेशानी होगी, पैसों की ज़रूरत होगी, और आर्थिक स्थिति खराब है, और एक तो इतना दूर आने जाने में परेशानी अलग। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी को और रेल मंत्री जी को चाहिए, रेलवे भर्ती बोर्ड को चाहिए कि रेलवे एनटीपीसी CB2 का एग्ज़ाम सेंटर परीक्षार्थियों के गृह राज्य में दिया जाए, ताकि स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित ना हो, आर्थिक रूप से उनको कोई परेशानी ना हो, और जो लंबी दूरी तय करना पड़े उसमें भी कोई परेशानी ना हो। चूँकि सेंटर जब नज़दीक हो जाएगा तो वो सेम डे जाके भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक दिन पहले जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अपने राज्य में रहने में उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा, यातायात में भी खर्च नहीं होगा, रहने में भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। तो इसलिए जितना नज़दीक हो सके अपने गृह जिला में सेंटर न दिया जाए, स्टूडेंट्स के गृह जिला में सेंटर न दिया जाए। ये तो हम लोग भी चाहते हैं कि गृह जिला में सेंटर न हो, लेकिन गृह राज्य में सेंटर दिया जाए, और जितना ज़्यादा हो सके नज़दीक उतना नज़दीक दिया जाए सेंटर, ताकि ये करोड़ों स्टूडेंट जो है उनकी परेशानी दूर हो सके। इस पर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री आप सबको ध्यान देना चाहिए, ताकि करोड़ों स्टूडेंट्स को जो परेशानी होने वाली है उस परेशानी से वो बच जाए, और स्टूडेंट्स को अच्छा लगे, उन्हें सुखद महसूस हो कि केंद्र सरकार भी उनके बारे में अच्छा सोच रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो करोड़ों स्टूडेंट्स हैं उनके मन में कहीं ना कहीं आपके प्रति, सरकार के प्रति एक गलत भावना आएगी कि सरकार युवाओं के प्रति असंवेदनशील है, स्टूडेंट्स के प्रति लापरवाह है, स्टूडेंट्स के हित के लिए कुछ नहीं सोचती है। तो ऐसी नौबत न आए, इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री जी है उनको चाहिए कि करोड़ों स्टूडेंट्स की परेशानी को वो दूर कर दे, और सेंटर जो है एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक दे। धन्यवाद, जय हिंद।